नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओशो जीवन की धारा में। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जिसे सुनना आसान है लेकिन समझना बहुत कठिन। वह बात है छोड़ देना। हम सोचते हैं कि जीवन में पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी शांति कुछ पाने से नहीं बल्कि कुछ छोड़ देने से मिलती है। एक पुरानी याद, एक टूटा हुआ रिश्ता, किसी व्यक्ति की कही हुई बात, अपमान, असफलता, बीते हुए कल की कोई गलती या फिर वह सपना जो कभी पूरा नहीं हो पाया। हम उन्हें पकड़े रहते हैं वर्षों तक और फिर कहते हैं मुझे शांति क्यों नहीं मिलती, लेकिन शायद शांति बाहर कहीं गई नहीं, हमने ही उसे पुरानी चीज़ों से नीचे दबा रखा है। ओशो की शिक्षाओं में बार बार एक बात दिखाई देती है, जीवन को पकड़ कर रखने के बजाय उससे बहने देना। जैसे नदी कभी यह नहीं कहती मैं इस पत्थर को अपने साथ लेकर चलूँगी। वह पत्थर से टकराती है, मुड़ती है और आगे बढ़ जाती है। लेकिन इंसान एक घटना से टकराता है और वही रुक जाता है। किसी ने कुछ कह दिया और हम 10 साल तक वही बात याद रखते हैं। किसी ने धोखा दिया और हम हर नए व्यक्ति पर शक करने लगते हैं। किसी ने छोड़ दिया और हम मान लेते हैं कि अब कोई हमें कभी प्यार नहीं करेगा। एक बार असफल हुए और हम खुद को असफल मान लेते हैं। यही पकड़ हमारे भीतर धीरे धीरे जंजीर बन जाती है। सोचिए, अगर आपके हाथ में एक पत्थर हो और आप उसे 5 मिनट पकड़ें तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन वही पत्थर अगर आप 5 घंटे पकड़ कर रखें तो हाथ दुखने लगेगा। और अगर 5 दिन पकड़े, हाथ की हालत क्या होगी। समस्या पत्थर का वजन नहीं है, समस्या यह है कि आपने उसे छोड़ा नहीं। ठीक यही हमारे जीवन में होता है। दर्द हमेशा उतना भारी नहीं होता जितना उसे पकड़ कर रखना भारी होता है। इसलिए कभी कभी दर्द को मिटाने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसे जाने देना होता है। किसी ने आपको दुख दिया, उसे माफ़ कर दिया, लेकिन उसके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जब आप किसी से नफ़रत करते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपने मन में जगह देते हैं। वह व्यक्ति आपके सामने नहीं, फिर भी आपके भीतर मौजूद है। वह अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप अभी भी उसी घटना में फंसे हैं। कितनी अजीब बात है। इंसान ने आपको चोट पहुंचाई, वह शायद अपनी ज़िंदगी जी रहा है और आप उसी चोट को हर दिन दोबारा जी रहे हैं। इसलिए माफ़ करना कमज़ोरी नहीं है, माफ़ करना अपने मन को मुक्त करना। लेकिन छोड़ देना इतना आसान भी नहीं है। मन कहता है कि मैं कैसे भूल जाऊं, और मैं कहूँगा जो हुआ उसे भूलिए मत, लेकिन उसके साथ जीना छोड़ दीजिए। याद रहे कि उस घटना से आपको क्या सिखाया, लेकिन उस घटना को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। आपके साथ कुछ गलत हुआ था, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी पूरी ज़िंदगी गलत है। एक अध्याय खराब हो सकता है, लेकिन पूरी किताब नहीं। कभी कभी हम अपने अतीत को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन यह भ्रम है। आपके पास हमेशा एक चीज़ बचती है, आप स्वयं। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, परिस्थितियाँ बदलेंगी, पैसा आएगा, पैसा जाएगा, यौवन आएगा फिर चला जाएगा, लेकिन आपके भीतर एक साक्षी है जो इस सभी बदलावों को देखता है। उसी को पहचानना सबसे बड़ी यात्रा है। एक बार कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में हैं। कमरे में बहुत सारी पुरानी चीज़ें पड़ी हैं, पुराने कपड़े, पुरानी तस्वीरें, पुराने पत्र, पुरानी यादें, और कमरे में इतनी चीज़ें हैं कि चलने की जगह तक नहीं बची है। अब अगर आप कमरे को साफ़ करना चाहते हैं तो आपको नई चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं,
आपको पुरानी चीज़ें हटानी होंगी। मन भी ऐसा ही है। हम शांति चाहते हैं लेकिन मन खाली नहीं करना चाहते। हम खुशी चाहते हैं लेकिन पुराने दुख पकड़े रहना चाहते हैं। हम नया जीवन चाहते हैं लेकिन पुराने डर छोड़ना नहीं चाहते। फिर नया आएगा कहाँ से? कभी कभी जीवन में नई शुरुआत के लिए नई चीज़ जोड़ने की नहीं, पुरानी चीज़ हटाने की ज़रूरत होती है। तो आज खुद से कुछ सवाल पूछिए, मैं किस बात को अब तक पकड़े हूँ? किस व्यक्ति की याद मुझे अभी भी दुख देती है? किस असफलता को मैंने अपनी पहचान बना लिया? किस डर के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ? और सबसे महत्वपूर्ण, मैं क्या छोड़ सकता हूँ? शायद कोई पुरानी शिकायत, शायद किसी से तुलना, शायद अपने बारे में बनाई हुई कोई गलत धारणा, शायद यह विचार कि मुझसे हर सवाल का हल सबको खुश करना, शायद यह डर कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। छोड़िए, एक एक करके छोड़िए और एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। हर चीज़ को बचाना ज़रूरी नहीं है। कुछ रिश्ते ख़त्म होते हैं, कुछ रास्ते बंद होते हैं, कुछ सपने बदलते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं और यह हमेशा आपकी हार नहीं होती। कभी कभी जीवन आपसे कुछ इसलिए छीनता है क्योंकि वह आपके हाथों में कुछ नया देना चाहता है। लेकिन जब तक मुट्ठी बंद है, नई चीज़ पकड़ी नहीं जा सकती। इसलिए मुट्ठी खोलिए। जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, जो बदलना चाहता है उसे बदलने दीजिए, जो समाप्त हो गया उसे समाप्त होने दीजिए। जीवन को मजबूर मत कीजिए कि वह आपकी इच्छा के अनुसार चले, क्योंकि जीवन आपकी योजना से कहीं बड़ा है। और शायद प्रेम का सबसे सुंदर रूप यही है, किसी को इतना प्यार करना कि उसके जाने पर भी आपके उसके खिलाफ न हो जाएं। किसी को स्वतंत्र छोड़ देना, किसी को अपनी संपत्ति न समझना, क्योंकि जहाँ पकड़ है वहाँ डर है, और जहाँ डर है वहाँ प्रेम अधूरा है। सच्चा प्रेम किसी को बांधना नहीं चाहता। वह कहता है तुम खुश रहो, चाहे मेरे साथ चाहे मेरे बिना। यह कहना आसान नहीं, लेकिन जब मन यहाँ तक पहुँच जाता है तब प्रेम में एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ टूट गया तो आज उसे लेकर खुद को दोष मत दीजिए। जो टूट गया वह टूट गया। उसके टुकड़ों पर बैठकर अपना भविष्य मत बनाइए। उठिए, टुकड़ों को देखिए, उनसे सीखिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं मिलती। पीछे सिर्फ यादें हैं, आगे संभावना है और वर्तमान में जीवन स्वयं है। आज रात सोने से पहले एक छोटा सा काम कीजिए। कमरे की लाइट बंद कीजिए, कुछ देर शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर कहिए, जो बीत गया मैं उसे सम्मान के साथ जाने देता हूँ। फिर कहिए, जिसने मुझे दुख दिया मैं उसके बोझ को अब अपने भीतर नहीं रखूँगा। और फिर कहिए, मैं अपने आने वाले कल को अपने बीते हुए कल की सज़ा नहीं बनने दूँगा। बस इतना ही, शायद उसी क्षण आपके भीतर कुछ हल्का होने लगे। याद रखिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमेशा ज़्यादा पाने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी कम पकड़ना पड़ता है। कम अपेक्षा, कम शिकायत, कम तुलना, कम डर, कम अतीत और ज़्यादा जागरूकता। जितना आप छोड़ते जाएंगे उतनी जगह बनती जाएगी और उस खाली जगह में शांति उतर सकती है। अंत में बस इतना, अगर कोई चला गया उसे जाने दीजिए। अगर कोई सपना टूट गया उसे स्वीकार कीजिए। अगर कोई रास्ता बंद हो गया दूसरा रास्ता खोजिए। अगर कल में गलती हुई तो आज सीखिए। और अगर ज़िंदगी अभी भारी लगी रही है तो थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए, लेकिन खुद को मत छोड़िए, क्योंकि शायद आपके जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह अभी आई नहीं है। और उस सुबह के लिए आपको अपने हाथ खाली रखने होंगे, ताकि जीवन उनमें कुछ नया रख सके।
जो चला गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो और जो अभी है उसे पूरी तरह जी लो। नमस्कार दोस्तों, ओशो जीवन की धारा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।